नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 8 का 10th नंबर का यूनिट सेल एंड सेल ऑर्गन स्टार्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स ना बहुत बढ़िया है। इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, गोल्गी एपरेटस बोला जाता है, गोल्गी बॉडीज भी बोला जाता है। अब देखिए ये डायग्राम जो निकाली है ना, आप लोगों को लगे यार कैसी डायग्राम, तो समझने पे ध्यान दीजिए। आपको समझ में आना चाहिए कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स यार करता क्या है। हम बुक में से तो पढ़ेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि यार गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता क्या है। आपके इसमें 3D डायग्राम दिए, अपन ने एक छोटी सी ऐसी अपनी डायग्राम निकाली। ये भी डायग्राम आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को समझते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में है क्या। देखिए सिंपली एक चीज होती है, देखिए कोई इंसान है ऐसा ही है, ठीक है, उसको कुछ पहनने का सेंस नहीं है, कुछ भी कपड़े पहन लेता है, कुछ भी बाल वाल अच्छे नहीं है। वो मॉडलिंग करने के लिए गया। अब मॉडलिंग करने के लिए गया, किसी मेट्रो सिटी में गया। अब वहां पे उसने देखा यार कि लोग ना एकदम ऐसे खतरनाक रहते हैं। तो उसने जो है वो किसी पार्लर में गया, और पार्लर में जाने के बाद जो है वो पूरा मॉडिफाई हो गया, बाल वाल सारा कुछ उसने मॉडिफाई कर लिया। तो देखिए एक ऐसी चीज थी और वो मॉडिफाई होके जो है वो बन के तैयार हो गया। या तो समझ में आ गया। यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कुछ चीजों को मॉडिफाई करके जो है वो भेज देता है। वो हम धीरे धीरे समझेंगे क्या चीज है, पूरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स समझ में आएगा। दूसरी भाषा में एक एग्जांपल देता हूं। हम खाना खाते हैं और स्टूल के द्वारा जो है वो बाहर निकलता है। ये एग्जांपल इसको लागू नहीं होता, पर हम ऐसे समझेंगे कि हम यहाँ से खाना खाया, वो पूरे बॉडी के अंदर गया, बॉडी में बहुत सारे हमारे एंजाइम है पेट के अंदर, वो इंटेस्टाइन में उसमें एंजाइम मिक्स हुए और स्टूल के द्वारा जो है वो बाहर निकल गया। अब स्टूल जो है कोई मॉडिफाइड चीज नहीं है, पर यहाँ पे जो चीज बनती है वो मॉडिफाइड बनती है। ये क्यों एग्जांपल बता रहा हूँ, ताकि आपको ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जैसे ही आपने सोचा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा कुछ ना कुछ होता है। इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है चीजों का। देखिए जैसे ये हमारा फ्रंट यानी फेस है, फ्रंट फेस है, और जो जहां से स्टूल पास होता है उसको हम बैक फेस बोलेंगे, या फिर मैच्योरेशन फेस बोलेंगे, या फिर ट्रांस बोलेंगे, जहां से वो स्टूल निकलता है, और ये हमारा फ्रंट फेस है। उसी प्रकार जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहां पे होता है, सेल के अंदर। देखिए ये मैंने सेल निकाला, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, सेल का न्यूक्लियस है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहां से फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टार्ट होता है। तो जो न्यूक्लियस के पास है, देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ये न्यूक्लियस के करीब है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लास्ट वाली कौन सी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है। तो ये जो फ्रंट वाला है, जो न्यूक्लियस के सामने है, न्यूक्लियस के करीब है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस फेस। फेस यानी उसका चेहरा, ठीक है। ये क्या हो गया, सिस फेस। सबसे पहले सिस फेस समझ में आ गया। ये ऐसे ऐसे निकालना गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऐसे ऐसे निकालना। डायग्राम पे फोकस मत करना, समझ में आना चाहिए, इसमें फोकस करना। तो ये हो गया हमारा सिस फेस। सिस फेस समझ में आ गया, जो न्यूक्लियस के पास है, एकदम न्यूक्लियस, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में जो है वो घूम रहा है, ठीक है, तो मूविंग है। तो ये सिस फेज है जो न्यूक्लियस के पास है। और जो लास्ट वाला, इसका जो लास्ट वाला फेज है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है, यहाँ पे मैंने लिखा है आपको समझने के लिए कि ये न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस के पास है, उसको बोला जाएगा सिस फेज। फेज क्यों, ऐसा ही है, खाना खाने के जैसा इसमें सारा प्रोसेस होता है। और ये है ट्रांस फेज, इसको ही हम मैच्योरेशन फेज बोलेंगे, फेज बोलेंगे। समझ में आ गया। ये ट्रांस फेज यानी लास्ट वाला, जहां से वो कुछ निकल के जो निकालने वाला है, उसको बोला जाएगा ट्रांस फेज या फिर मैच्योरेशन फेज। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब होता क्या है गाइस, और ये है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी यानी ऐसी चीज है, ठीक है, जो खुली वाली चीज। हमारे घर में एक पाइप है, मान के चलो ऐसा है, एक पाइप है, तो ये जो है वो सिस्टर्नी बोला जाएगा इसको। ऐसी चीज जिसमें ऐसे वॉक्यूल्स है, अंदर एम्प्टी स्पेस है। जो लुमेन है ना, इसको एक्चुअल में पाइपलाइन का अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं उसको ल्यूमेन बोला जाता है। यानी ये जो ल्यूमेन्स है अंदर, ये जो ऐसे बनाए हैं ना, इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है, तो ये जो है ये आपको जो दिख रहा है, इसको सिस्टर्नी बोला जाता है। सिस्टर्नी, ठीक है, याद रखना ये वर्ड सिस्टर्नी। यानी सिस्टर्नी यानी ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, ऐसा 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 ऐसा, और अंदर का जो पार्ट है उसको ल्यूमेन बोला जाता है, इसके अंदर का। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है बना हुआ, हम पाइप को पाइप बोलेंगे, और पाइप का अंदर का, पाइप का अंदर वाला पार्ट बोलेंगे। तो अंदर वाला जो पार्ट है ये लुमेन है। और जो हमने एक ऐसा पाइप निकाला, मान के चलो कि ऐसे ऐसे पाइप्स है हमारे पास, ऐसे ऐसे पाइप्स लगे हैं, इसको क्या बोला जाएगा, सिस्टर्नी। तो समझ में आ गया, सिस्टर्नी इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ऐसा क्यों होता है पाइप की तरह, वो भी देखेंगे। अब इसमें होता क्या है वो देख। इसमें अंदर जो है, सिस्टर्नी के अंदर जो है वो ये ल्यूमेन है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ल्यूमेन यानी पाइप के अंदर का पार्ट, और सिस्टर्नी यानी हम बहुत सारे ऐसे पाइप है, 5-8 पाइप ऐसे कंटिन्यूअसली लगे हुए, तो इसको बोला जाएगा सिस्टर्नी। क्लियर। अब इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है,
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास हमने देखा था कि प्रोटीन जो है वो कंडक्शन करता है। तो ये जो प्रोटीन है ये मान के चलो कि यहां पे चला आया, यहां पे आने के बाद जो है वो ये अपना जो इसके पास जो प्रोटीन मटेरियल है, जो मटेरियल है वो सिस्टर्नी में छोड़ देता है। यानी ये जो पाइप है इसके ऐसे ऐसे लगे हुए इसमें इसने छोड़ दिया। अब ये प्रोटीन है, ये मॉडिफाइड प्रोटीन नहीं है, ये ऐसा ही प्रोटीन है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मॉडलिंग के लिए, कोई लड़का गया तो ऐसा ही है, बता लिया। अब इसको जो है वो सिस्टर्नी के पास जो है वो अपने पास जो इसके पास मटेरियल है वो इस सिस्टर्नी के पास इस सिस फेस में देखिए फ्यूजिंग वेसिकल्स, ये जो फ्यूजिंग है ना ये यहाँ पे इस पे फ्यूज हो रहा है। वेसिकल्स का मीनिंग क्या होता है? बॉल। तो ये यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, यानी फ्यूज यानी ये अपना मटेरियल इसमें डाल दे रहा है। अब ये मटेरियल सिस फेज में गया, सिस फेज में जाने के बाद ये ऐसा ऐसा मूव होगा, जैसे जैसे ये मूव होगा ये मॉडिफाई होता जाएगा प्रोटीन। पहले बताला प्रोटीन, बताला समझते ना, एक वर्ड है बताला, तो उसी प्रकार ये फिर जो है वो मॉडिफाइड होके 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 जाएगा और यहां से फिर ट्रांसफेज से जो है वो बाहर निकलेगा। ट्रांसफेज से जो निकलेगा ये हो गया न्यू वेसिकल, और इसको हम सिक्रेटरी वेसिकल्स, क्योंकि ये सिक्रेट हो रहा है ना वहां से, तो इसको बोला जाएगा सिक्रेटरी वेसिकल। अब ये जो प्रोटीन बाहर निकला ये मॉडिफाइड प्रोटीन है। तो ये क्या कर रहा है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? इसको मॉडिफाइड करना, पैकेजिंग करना अच्छी तरीके से, उस मटेरियल को अच्छी तरीके से पैक करके वो जो है वो आगे भेज रहा है। और ये जो प्रोटीन फिर बन रहा है वो अलग अलग जो सेल के फंक्शन है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए सेल जो भी प्रोटीन है उसके लिए जो है वो काम आ रहा है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चा? क्या है ऐसे निकालना डायग्राम, सिस फेस, इसको ट्रांसफेस है, मैचुरेशन फेज, ये ल्यूमेन, ये फ्यूजिंग वेसिकल्स यानी यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूज होके आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे न्यू वेसिकल्स की तरह बाहर निकले, इसको हम सिक्रेटरी वेसिकल्स बोला जाएगा। ये सिस्टर्नी समझ में आ गया? इसका फंक्शन समझ में आ गया ना, ये करता क्या है? अब देखते, पढ़ लेते, पढ़ने के बाद तो फटाफट समझ में आ गया। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ 5 to 8 होलो एंड फ्लैट सैक्स। सैक्स यानी जो पिशवी होती है ना उस प्रकार से 5 से 8 जो है वो सैक्स होते हैं, इससे ऐसा बना होता है, पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। दिस सैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी। और ये जो सैक्स होते हैं बने हुए इसको क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी। आर फिल्ड विद डिफरेंट एंजाइम। इसके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। तो प्रोटीन कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एनक्लोज इन अ वेसिकल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ रहा है वो इसके अंदर इनक्लोज होता है, यानी ये जो है ना ये ऐसा ऐसा, इसको इनक्लोज बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनक्लोज इन वेसिकल्स विच आर कम टुवर्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी ये इसमें इनक्लोज होके ये बॉल के अंदर बंद होके आ रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास आ गया। द प्रोटीन कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एनक्लोज इन वेसिकल विच कम टुवर्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाया साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास आ गए। अब क्या होगा? दे फ्यूज विथ फॉर्मेशन फेज, फॉर्मेशन यानी ये फ्यूजिंग फेज, सिस फेज के साथ ये फ्यूज होता है, फ्यूज विथ गोल्गी मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ फेज एंड गोल्गी मेम्ब्रेन एंड एम्प्टी देयर कंटेंट इन द सिस्टर्नी, यानी यहाँ पे फ्यूज होता है और उसके अंदर जो मटेरियल है उसके अंदर जो कंटेंट है वो सिस्टर्नी में जो है वो एम्प्टी कर देता है, यानी छोड़ देता है। एज दे पास टू सिस्टर्नी, जैसे वो सिस्टर्नी के पास से गुजरता है, दे आर केमिकली मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब सिस्टर्नी के पास एंजाइम है तो जैसे वो सिस्टर्नी के पास से गुजरेगा तो वो केमिकली जो चीज इसके पास थी वो इसमें मॉडिफाइड हो गया, यानी प्रोटीन। दे आर अगेन पैक इन वेसिकल्स, उसके बाद वो अगेन वेसिकल्स में, वेसिकल्स यानी क्या होता है? एक बॉल। वेसिकल्स का मीनिंग क्या होता है? बॉल। पहले ये बॉल के फॉर्म में था, उसके बाद यहाँ पे एम्प्टी हुआ, फिर मॉडिफाइड हुआ और फिर बॉल के फॉर्म में उसको जो है वो देखिए दे आर अगेन पैक इन वेसिकल्स, यानी अगेन वो जो मॉडिफाइड हुआ प्रोटीन है उसको अगेन बॉल में जो है वो पैक कर दिया, वेसिकल में पैक कर दिया। दिस वेसिकल्स एग्जिस्ट फ्रॉम मैचुरेशन फेज, ये है मैचुरेशन फेज, यहाँ से एग्जिस्ट यानी बाहर निकल जाता है। द सिस्टर्नी वर्क लाइक अ पैकेजिंग डिपार्टमेंट, यानी जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है ना, कुछ सामान वागमान पैक होता है, दैट पैक एंड डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, पैक करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, पैक करता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी ये क्या कर रहा है? मॉडिफाइड कर रहा है चीजों को और आगे भेज रहा है और आगे जो है वो यूजफुल होगा। अब फंक्शन क्या है? देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एंजाइम वगैरह सिक्रेट हो रहा है ना, तो ये सिक्रेटरी ऑर्गन्स है। ये पूछा जा सकता है आपको, डैश 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 सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ सेल। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? सिक्रेटरी ऑर्गन, यानी वो सिक्रेट करता है अलग अलग चीजें। इट मॉडिफाई कर रहा है, सॉर्ट अलग कर रहा है, पैक कर रहा है मटेरियल, सिंथेसाइज इन सेल, यानी सेल के अंदर जो मटेरियल हो रहा है उसको मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना, पैकेजिंग करना, यानी एंजाइम है, म्यूकस प्रोटीन है, पिगमेंट है, एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट, और अलग अलग टारगेट पे उसको भेजना जहां पे उसकी जरूरत है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जरूरत है, लाइसोसोम को कोई जरूरत है प्रोटीन की या फिर एंजाइम की, तो उसको वहां पे भेजना, ये इसका काम होता है। इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स यानी एम्प्टी स्पेस एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है।
एम्प्टी स्पेस जो है वो प्रोड्यूस करता है एंड सीक्रेटरी वेसिकल्स यानी ये जो नए वाली मॉडिफाइड चीज़ें जो बनाता है वो प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। यानी कैसे, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन को मॉडिफाइड कर रहा है तो सेल वॉल के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी मॉडिफाइड वाले। तो फॉर्मेशन जो हो रहा है सेल वॉल का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके लिए जो चीजें लग रही है ये इसको फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लाइसोसोम को फॉर्मेशन के लिए। तो ये बहुत सिंपल गोल्गी कॉम्प्लेक्स है जो इंट्रोडक्शन है। कैमिलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसकी स्टडी की थी, इसको पहली बार ढूंढ के निकाला था और इसीलिए इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो बोला जाता है। आई थिंक आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये अच्छी तरीके से देखिए बच्चा, कंसेप्ट को समझना चाहिए कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता क्या है। वो अगर समझ में आ गया तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। रही बात डायग्राम की, वो 3D है, ये अपनी गावरानी डायग्राम निकाल, इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से ड्रॉ करके देखना। बाकी वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर अच्छा नया है सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।